नमस्कार, मैं पुष्कर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में हैं श्री मनोज मिश्रा जी। मनोज मिश्रा जी एक बहुत ही जाना पहचाना नाम, जिन्होंने ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स से किया, मार्केटिंग से एमबीए किया, जॉब की, लेकिन इनकी जो मंजिल थी वो कुछ और ही थी और इन्होंने एक ऐसी विधा में अपना मुकाम बनाया, अपनी पहचान बनाई, जिसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट या एमबीए स्टूडेंट नहीं सोच सकते। आपको जान के हैरानी होगी कि मनोज मिश्रा जी ज्योतिषाचार्य हैं। जब मैं एस्ट्रोलॉजर कहता हूं तो एस्ट्रोलॉजर वर्ड को भी नहीं लाइक करते, बोले ज्योतिषाचार्य। मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजर एंड ज्योतिषाचार्य? क्या ये कहना चाहिए कि ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी में क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ मुझे निमंत्रित किया। तो जो आपका प्रश्न है उसका जवाब उस शब्द में ही छुपा हुआ है। एक वर्ड है एस्ट्रोलॉजी और एक वर्ड है ज्योतिष। एस्ट्रोलॉजी नाम से आपको पता है कि ये पाश्चात्य अंग्रेजी का शब्द है। उसमें दो शब्द का कॉम्बिनेशन है, एक एस्ट्रल एंड लॉजिक। ओके। दूसरी तरफ जो ज्योतिष है उसका मीनिंग होता है ज्योतिष, ज्योति से बना। ज्योति माने होता है लाइट, प्रकाश। तो वैदिक दर्शन के अंदर ज्योतिष का मतलब होता है इट इज़ ए साइंस ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, प्रकाश का विज्ञान, प्रकाश की यात्रा। अगर आप अंधकार में हैं, इफ यू आर ग्रोपिंग इन डार्कनेस, देन ज्योतिषी इज ए पर्सन कैन शो यू सम लाइट इन योर लाइट। तो ज्योतिषी का एक ही काम है कि आपके जीवन में ज्योति को लेके आना, इस शब्द से आता है। और दूसरी तरफ एस्ट्रल एंड लॉजिक, देयर इज सम काइंड ऑफ लॉजी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ही पूरा दूसरा है। वैदिक दर्शन के अंदर वैदिक फिलॉसफी भी अगर हम वर्ड लें तो वो वर्ड यूज़ करते हैं फिलॉसफी, हम बोलते हैं दर्शन। दर्शन, अगेन दर्शन का मतलब है कि दर्शन तभी होगा जब प्रकाश होगा। अगेन इट इज़ सब्जेक्ट टू योर आइज। दर्शन आपको तभी हो सकता है जब रोशनी है, प्रकाश है। तो जो वैदिक धर्म है वो बोलते हैं फिलॉसफी। फिलॉसफी इज अगेन कमिंग फ्रॉम टू वर्ड्स फिलो एंड सोफिया, लव ऑफ नॉलेज, दैट इज़ फिलॉसफी। ठीक है। इधर क्या है? दर्शन। दर्शन मीन्स कैपेबिलिटी टू सी, देख पाने की क्षमता, जो रियलिटी है उसको, दैट इज़ दर्शन। तो पहला चीज़ तो यह है कि जो शब्द हैं उन्हीं में उनका आंसर छुपा हुआ है। द वेरी वर्ड इटसेल्फ इज द डिफिनीशन। ओके। तो वैदिक दर्शन के अंदर वैदिक जो भी सिस्टम है, जो वैदिक कॉस्मोलॉजी है, जो कुछ भी वैदिक जो हमारा दर्शन है, उसके अंदर प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ है जिसको अचीव करना है। जीवन का अल्टीमेट गोल जो है, ट्रू, वो प्रकाश की प्राप्ति है। exactly. तो ये है डिफरेंस। जैसे आज के समय में बहुत बारी लोग भगवान की बात करते हैं, मैंने आपसे सीखा। तो मैं कहता हूँ साक्षात भगवान आपके सामने है और असंख्य जीवों के तारणहार हैं। अगर सूर्य ना हो तो शायद सृष्टि ही नहीं हो। तो सूर्य का मानव जीवन में क्या योगदान है? उससे आप ऐसे समझ लीजिए कि वैज्ञानिक जो मॉडर्न साइंस में कहते हैं, अगर ये अपना जो सूर्य है, सोलर सिस्टम, अगर ये मात्र 8 घंटे के लिए हट जाए, इसकी उपस्थिति ना हो, तो ये जो धरती है ये बर्फ़ के गोले में कन्वर्ट हो जाएगी। 8 घंटे के अंदर जीवन ख़त्म हो जाएगा। तो सूर्य को हम ये कह सकते हैं इट इज़ ए कॉस्मिक पावर हाउस, जहाँ से सारी एनर्जी आ रही है। द मोमेंट सन कम्स इन द होराइजन, एवरी क्रीचर स्टार्टेड वर्किंग, सब काम पे लग जाते हैं। सूर्य मीन्स एक्टिविटी, कर्म के देने वाला, अग्नि तत्व। ठीक है। तो जैसे आपने सूर्य के लिए कहा कि सूर्य में से जो कुछ भी आ रहा है, जो हम यहाँ जो कुछ भी देख रहे हैं, जो टेंजेबल है, आँख से देखा जा सकता है या छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, वो सब सूर्य से ही है।
और मॉडर्न साइंस क्या कहती है? मॉडर्न साइंस में कहता है जो लाइट आ रही है ये फिजिकल पार्टिकल्स हैं, जो फोटान है दैट इज समथिंग वेरी फिजिकल इन नेचर। जैसे कोई पदार्थ है वैसे ही प्रकाश भी एक पदार्थ है। जब वो कंडेंस्ड हो जाता है तो वो आपके परसेप्शन आता है, अदरवाइज इट इज़ अ लाइट। और जब कोई भी पदार्थ विघटित होता है तो लास्ट में जो चीज़ निकलती है वो लाइट ही निकलती है। अच्छा, जैसे जो भी लोग अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, आज के समय में समय परिवर्तित हुआ, लोग रात में काम करते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि सूर्य उनकी ज़िंदगी में क्यों उपयोगी, वो सूर्य की उपासना क्यों जरूरी है या क्यों उनको करनी चाहिए? एक लाइन है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, समत्वम योग उच्यते। उन्होंने कहा कि सम हो जाओ जीवन में, ठीक है। तो ज़िंदगी के अंदर क्या है, जीवन में जो पूरा एग्जिस्टेंस में जो हमारी लाइफ चल रही है इसके अंदर एक स्प्लिट है। पूरा जो एग्जिस्टेंस है उसमें एक द्वैत है, ठीक है, द्वंद्व है। तो वो स्प्लिट क्या है, हर चीज़ डुअलिटी के अंदर खड़ी हुई है। काला है तो सफ़ेद है, रात है तो दिन है, सूर्य है तो फिर अंधकार है। तो इन दोनों का एक बैलेंस है। क्योंकि हम लोग जो वैदिक टर्म यूज़ करते हैं ज्योतिष के लिए, उसमें एक वर्ड यूज़ होता है होरा। हम लोग ज्योतिष का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है उसका नाम है बृहत पराशर होरा शास्त्र। होरा जो वर्ड है उसमें हा मने सूर्य, रा मने चंद्रमा। ये सन और मून की जो बैलेंसिंग जब लाइफ में बिगड़ती है तो ज़िंदगी बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, ये अपने हिंदुस्तान में ही सूर्य की उपासना होती है, दुनिया में बाकी जगहों भी होती है? पूरे विश्व में जितनी भी सिविलाइजेशन थी पहले, चाहे वो यूनान की सभ्यता हो, चाहे वो ग्रीस की सभ्यता हो, चाहे वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो या मायन सिविलाइजेशन, सब सूर्य की ही उपासना करते थे। अच्छा, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भारत में ही पूजा पाठ, ज्योतिष और बाकी दुनिया तो बिना ज्योतिष के चल रही, यहीं कुंडली मिलानी है, बाकी जगह कोई कुंडली नहीं मिलाता, कोई मुहूर्त नहीं देखता। बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं तो आपका जो प्रश्न है उसके लिए लाइटर नोट पे एक चीज़ कहना चाहूँगा। अमेरिका, जिसको सबसे मॉडर्न कंट्री कहा जाता है, लाखों डॉलर एक साल में ज्योतिष के कंसल्टेशन पे खर्चने वाला कंट्री अमेरिका है, इंडिया नहीं है। अच्छा, ठीक है। अमेरिका का कोई भी आज तक ऐसा प्रेसिडेंट, बात है ये लोगों के लिए एकदम नया होगा। अमेरिका का अभी तक जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं सबके पर्सनल एस्ट्रोलॉजर थे। अच्छा, ठीक है। यहाँ तक कि लोग तो भी कहते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप का कैंपेन था उसका मेन स्लोगन क्या था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो वो शॉर्ट फॉर्म है MAGA, माघा। दिस इज़ अ मघा नक्षत्र। और उसकी कुंडली में जो उसके प्रोफेशन के लिए, जो सक्सेस के लिए नक्षत्र रिस्पॉन्सिबल है वो मघा नक्षत्र है। अच्छा, तो ये भी ज्योतिष ही नहीं किसी ने सजेस्ट किया, तो वहाँ से ये स्लोगन आया है। ठीक है। तो जब प्रेसिडेंट्स और ये कंसल्टेशंस को यूज़ कर रहे हैं, तो इंडिया में जब आपने कहा कि भारत में लोग ज़्यादा ज्योतिष मानते हैं, ऐसा नहीं है। ज्योतिष जो है अरेबिक वर्ड के अंदर भी है। जो ताजिक एस्ट्रोलॉजी है, वो सारे आप जो नक्षत्र के नाम देखते हैं, ज़्यादातर नाम जो है अरबी नाम है, अरेबिक हैं। जैसे आप रोहिणी नक्षत्र है, उसका जो एंकर स्टार है दिस इज एल्डेब्रान, दिस इज अरेबिक नेम। ठीक है। तो ये जान लीजिए कि ज्योतिष ऐसा है कि सभी जगह पूरे विश्व में कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में यूज़ हो ही रहा है। यस, वेरी ट्रू। अच्छा, आपने नक्षत्रों की बात की तो बहुत बारी लोग बातचीत में कहते हैं ग्रह, नक्षत्र और गोचर, इनमें क्या अंतर होता है? एक आम इंसान के लिए, जैसे कोई एक आम इंसान है उसको ये सब चीज़ें नहीं पता होती, उस लोग कहते हैं गोचर क्या था, या नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं, ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं। तो ग्रहों में, नक्षत्रों में और गोचर में क्या अंतर है? देखिए, इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई चीज़ गोचर कर रही है तो वो ग्रह है। ग्रह मतलब एक ऐसा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है। जब वो मूव कर रहा है तो उसके बैकग्राउंड में कुछ फिक्स स्टेशनरी चीज़ें हैं। जब हम कहते हैं कोई चीज़ मूव कर रही, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है कि किसके रेफरेंस में ये मूव कर रहा है। दैट इज नक्षत्र। नक्षत्र इज फिक्स। एक आम इंसान अपनी कुंडली को, अपने ग्रहों को किस प्रकार से
बैलेंस करे? देखो, पहली चीज़ तो आप ये समझ लो कि जो हम ग्रह वर्ड यूज़ करते हैं आजकल के क्या हुआ है कि हम लोगों के मस्तिष्क में जो पाश्चात्य विचारधारा है वो इतने गहरे में उतरी हुई है। हम समझते हैं प्लैनेट माने ग्रह। जब संस्कृत में ग्रह वर्ड यूज़ होता है तो वो किसी और रेफरेंस में यूज़ होता है। ठीक अच्छा। है, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली प्लैनेट। ठीक है, ग्रह मतलब जिसने आपको पजेस कर रखा है, वो एंटिटी, वो बीइंग जिसके इन्फ्लुएंस में, जिसके पोजेशन में आप हैं, दैट इज ग्रह, जिसने आपको ग्रसित किया हुआ है। ठीक है, दैट इज ग्रह। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, मतलब इट इज़ नॉट एग्जैक्टली जैसे प्लैनेट घूम रहा है। पहली चीज़, आप अपने ग्रह को बैलेंस नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा जो विचार है कि फिर हम ग्रह करता क्या है। ग्रह मात्र, ज्योतिष जो है कर्म का विज्ञान है, भाग्य का नहीं। अच्छा। ठीक है, तो जो प्लैनेट है, जब आपका जन्म होता है किसी का, तो प्लैनेट एक इंडिकेशन देता है कि आप क्या कर्म लेकर के आए। ठीक है, प्लैनेट किस पोजीशन में था उससे पता चलता है कि आपके जीवन में किस तरीके का कर्म आपने किया है। वैदिक ज्योतिष का सिद्धांत यह है कि आपके कई जन्म पीछे हो चुके हैं और आगे भी होंगे। तो जो कुछ भी आपके जीवन में आप चीज़ों को भोग रहे हो, या देख रहे हो, या एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो आपके पास्ट लाइफ कर्म का परिणाम है। प्लैनेट सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि जिस जातक ने जन्म लिया है वो किस तरीके का कर्म लेकर के आया है इस संसार में। तो प्लैनेट कोई आपके पीछे नहीं पड़ा हुआ है। जैसे कहते हैं ना, मंगल ये कर देगा। मंगल तो सिर्फ इंडिकेशन दे रहा है कि आपने ये कर्म किया है, उसका आपकी लाइफ में इस तरीके से परिणाम आएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ज्योतिष में चंद्रमा जो है, जो हम वैदिक ज्योतिष के संदर्भ में बता रहे हैं आपको, चंद्रमा कहा गया है कि आपके लिए सुख का कारक है। अच्छा। और चंद्रमा माता का भी कारक है। मून इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ योर मदर एंड मून इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ योर कंफर्ट। संसार में जो कुछ भी सुख सुविधा है वो चंद्रमा से प्राप्त होगी। अगर किसी की कुंडली में जो पैरामीटर्स ज्योतिष के हैं उससे अगर चंद्रमा दिखाता है कि चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ज्योतिष का इंटरप्रिटेशन ये है कि आपने अपने पिछले जन्मों में कुछ ऐसे कर्म किए हैं कि आप अपनी माँ को सुख नहीं दिया। अच्छा। चंद्रमा माता का कारक है। तो इस जन्म में जब आपका जन्म होगा तो चंद्रमा पीड़ित खराब स्थिति में होगा तो आपको जन्म मिलेगा। मून सिर्फ इंडिकेशन दे रहा है आपके कर्म का, वो आपके पीछे नहीं है। ठीक है, तो ये जो पूरी जो दर्शन है वो ज्योतिष के अंदर कर्म के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे एक बार श्लोक मैं बोलूँगा गीता का, जो भगवान कृष्ण ने कहा है। गीता जैसे कर्म का विज्ञान है पूरा। तो उसमें एक श्लोक आता है, कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। तो उन्होंने 3 चीज़ें बोली कि 3 चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, कर्म, विकर्म और अकर्म। ठीक है, कि जो आपकी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ हैं, शास्त्र विहित कर्म जिसे कहा गया है, कि यू शुड नो दिस, कि तुम्हें क्या करना है, वॉट यू आर सपोज टू डू। और दूसरा क्या है, विकर्म। विकर्म इज वॉट यू आर नॉट सपोज टू डू, जो तुम्हें नहीं करना, निषिद्ध कर्म क्या है। और तीसरी चीज़ है कुछ करते ही नहीं है, अकर्मण्य होके पड़े हुए हैं। तो उन्होंने क्या कहा, कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। गहना कर्म कर्म का जो गति है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन। कौन से कर्म का फल अभी आपको आ रहा है, यू नेवर नो। ठीक है, ज्योतिष कर्म का विज्ञान है। अपने कर्म की एनालिसिस करने के लिए जो ज्योतिष जो है एक बहुत बड़ा टूल है। अभी हाल में ही एक बहुत ही फेमस नाम है, सभी के जुबान पे है, सुनीता विलियम्स जी का। जब उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला कि मैं अपने साथ में छोटी सी गीता की पुस्तक लेके गई थी, गणेश जी को लेके गई थी, तो आज जरा सा मैं देखता हूँ थोड़ा सा मॉडर्न आदमी हो गया, क्या पूजा पाठ ढकोसला कर रहे हो, मंदिर जाना, टीका लगाना, मतलब थोड़ा सा एक जो यूथ है थोड़ा उसको ये सब चीज़ें कम समझ आ रही। लेकिन एक इतनी सक्सेसफुल लेडी साथ में गीता कैरी कर रही है, गणेश जी कैरी कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पे, क्या संदेश देंगे आप लोगों को? देखिए, मैं इसमें कोई ऐसे वैदिक धर्म को बड़ा महिमा मंडित नहीं करूँगा, लेकिन मैं बस तथ्य आपको बताना जी चाहता हूँ। तथ्य ये है
कि जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, जो एग्जिस्टेंशियल नॉलेज जिसे कहते हैं, अस्तित्व जिससे चल रहा है, वो यूनिवर्सल है सबके लिए। मान लीजिए 3 आदमी हैं, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक सिख है या ईसाई है। तीनों आदमियों की डिफरेंट बिलीफ सिस्टम है। 3 के तीनों को आप किसी 100 माले की बिल्डिंग से नीचे धकेल दो तो एवरीबडी इज गोइंग टू हिट द ग्राउंड, टांगे टूट जाएंगी, ठीक है, मर भी सकता है। मर भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको आपके कुछ बिलीफ सिस्टम से लेना देना है? नहीं है ना, सबके लिए कॉमन है ना, चाहे आपका कोई भी रिलीजियस बिलीफ हो। ट्रू। तो जो आपने कहा ना गीता लेके गई, गीता एग्जिस्टेंशियल प्रिंसिपल्स है, इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कौन है। अभी आप कहते हो कोई व्यक्ति हैं, बड़े सज्जन आदमी हैं, बस फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इफ यू डोंट अबाइड बाय द रूल्स देन यू हैव टू स्ट्रगल फाइनेंशियली। वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। अगर जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है, ये यूनिवर्सल है, इसके अगेंस्ट जाएंगे तो आपको कष्ट होगा। तो जो गीता में जो बातें लिखी हुई हैं वो किसी ने दिमाग का कोई फितूर नहीं है ऐसा बोल दिया लिखा है, वो एग्जिस्टेंशियल कोड्स हैं, वो सबके लिए यूनिवर्सल है, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे गीता का सार लिखा रहता है, बहुत रखा रहता है, लेकिन जो उसकी एसोटेरिक मीनिंग है वो बहुत कम लोग ही उसको एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। जैसे एक अगर छोटा सा संदेश आपको देना हो कि अगर एक कॉमन आदमी जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ है, बीवी बच्चे नौकरी, उतना समय नहीं हो पाता, उसको टाइम से ऑफिस पहुंचना है। जैसे बॉम्बे जैसे शहर में अगर कोई रह रहा है, दिल्ली जैसे शहर में रह रहा है, 2-2 घंटे ट्रेवलिंग टाइम है आने और जाने का, वो ऐसी कौन सी चीज़ है गीता की, कौन सा सूत्र फॉलो करे जिससे उसकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट आए? ऐसे देखे तो गीता में बार बार भगवान ने जिस चीज़ पे सबसे बड़ी एम्फेसिस दी है, उन्होंने कहा अर्जुन को कि तुम कई चीज़ें, जब अर्जुन जब कहते ना अर्जुन अवसाद योग, जब वो अवसाद में आया तो वो अवसाद क्या है, वो डरा हुआ है, लड़ना नहीं चाहता, वो दुनिया भर की बातें जो है भगवान को बोल रहा है कि ये मेरे रिलेटिव्स हैं, ये है। और भगवान उससे क्या कह रहे हैं, गीता का एक श्लोक है, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। इसका मतलब यह है कि अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, दूसरे के धर्म को फॉलो करना। तो गीता का पहला श्लोक ये याद रखिए, एक मैंने कहीं पे ओशो के भी मुंह से सुना है, वो कहते हैं बी, फिर कॉमा है, डोंट ट्राई टू बिकम, ठीक है, बी डोंट ट्राई टू बिकम। द मोमेंट यू ट्राई टू बिकम समथिंग यू बिकम द मोस्ट अगली, ठीक है। डोंट ट्राई टू बिकम, जो आप हो अपने इंट्रिंसिक नेचर को फॉलो करो, आप धर्म में। इफ यू आर कंफर्टेबल विद एग्जिस्टेंस देन यू आर इन धर्म। तो उसको आप फॉलो करते हैं? फॉलो करने की जो एग्जिस्टेंशियल बात जो भी बोल रहा है वो सबके लिए यूनिवर्सल है, चाहे वो ओशो बोले या भगवान कृष्ण बोले या आचार्य शंकर बोले, वो सत्य तो सबके लिए यूनिवर्सल है। तो सत्य कहीं से भी आप ले सकते हो, कोई भी बोल रहा हो, सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए सत्य है। तो गीता का अगर आप कोर जो प्रिंसिपल है उसको समझें अगर आप, तो भगवान अर्जुन से ये कह रहे हैं कि अपने यहाँ 4 वर्ण बोले गए हैं, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, उनकी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं, उनका इंट्रिंसिक नेचर है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो तुम्हारा इंट्रिंसिक नेचर है उसके अगेंस्ट जाओगे तो एंड रिजल्ट इज भय, डर, भय से भर जाओगे। तो गीता का पहला श्लोक याद रखें, पहला जो विचार याद रखें कि जो आपकी जो इंट्रिंसिक कोडिंग है, जो आपकी जेनेटिक कोडिंग है, उसके अगेंस्ट मत जाइए, अदरवाइज यू हैव टू बिकम ए मीडियोकर। आप कभी फुल जीवन नहीं जी सकते। तो उसमें रीज़न यही है कि जैसे इसको अगर थोड़ा ऐसे समझ लें कि फायर है और वाटर है, फायर जब भी जलती है तो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, और पानी जहाँ भी होता है वहाँ से हमेशा नीचे आता है। ये फायर और वाटर का इंट्रिंसिक नेचर है, ठीक है। धर्म मने रिलीजन नहीं होता है, धर्म मने होता है इंट्रिंसिक नेचर। अग्नि का धर्म क्या है, नीचे से ऊपर जाना। पानी का इंट्रिंसिक नेचर क्या है, ऊपर से नीचे आना। अगर ये इसके अगेंस्ट चले जाएं तो अग्नि अग्नि नहीं रह जाएगी, पानी पानी नहीं रह जाएगा। तो डोंट गो अगेंस्ट योर इंट्रिंसिक नेचर, दैट इज धर्म। जो भी लोग हैं उनको स्वधर्म का पालन करें, स्वधर्म का पालन करें। जो उनके अंदर इंट्रिंसिक है, एग्जिस्टेंशियल है, उसके अगेंस्ट मत जाओ। बड़ा सीरियस डिस्कशन हो रहा है,
लेकिन मैं थोड़ा इसको लाइट मोड में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जो लोग हैं वो इस पॉडकास्ट को बहुत अच्छे से सीख सकें आपसे, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के समय में टीवी वाले बाबाओं के चक्कर में रहते हैं जो बैठ के। तो ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है, जब मैं जमाने से न्यूज़पेपर पढ़ता आया हूँ, तो जो न्यूज़पेपर में राशियाँ निकलती हैं, ये आज के समय बड़े प्रतिष्ठित चैनलों के ऊपर बाबा लोग बैठ जाते हैं, आज ये राशि में ये है, ये राशि में, और मैं देखता हूँ बहुत सारे घरों में वो टीवी में चल रहा होता है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या पूरे देश में सारे लोगों की राशि में एक ही चीज़ होती है उस दिन? देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत होती है, द स्टोन विच इज़ फिट फॉर ए वॉल दैट कैन नॉट बी फाउंड ऑन ए रोड। जिस पत्थर से आप घर बनाते हो, सड़क पे पड़ा हुआ नहीं मिलता है, खरीद के लाना पड़ता है। तो इजी एक्सेस जो है ना, टीवी खोला, सामने कोई ज्ञान मिल रहा है, तो वो हमेशा आपके लिए बहुत ही निचले स्तर का होता है। जो भी चीज़ है जो प्रीशियस है, वो इतनी आसानी से एक्सेसिबल होती नहीं, मिलती। ठीक है। तो जो आप इजी एक्सेस देख रहे हो, पहली चीज़ से जो वर्ड है बाबा, बाबा जी, अपने वैदिक धर्म में कोई बाबा वर्ड है नहीं। ये कहाँ से आया, क्यों आया, मुझे नहीं मालूम। हाँ, वही मैं आपको देख रहा हूँ, यहाँ कोई बाबा ज्यादातर होते जो नहीं बाबा हैं वो बढ़िया धोती या कुर्ते पैजामे कोई में बाबा बढ़िया नहीं है। माले कई सारे डाले हुए। ये सब तो फैंसी ड्रेस शो है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो धर्म के नाम पे कुछ एक फैंसी ड्रेस का शो हो रहा है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। उन लोगों का जो धर्म और अध्यात्म और ज्ञान जितना भी है, वो सिर्फ इतना, मतलब कहते हैं ना, स्किन डीप, मतलब सतही है कि आँख से दिख रहा है। मतलब एस्ट्रोलॉजर मतलब टीका लगा के आएगा, माला पहन के आएगा, दिस इज एस्ट्रोलॉजर। पर मैं जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजर जानता हूँ, जो ज्ञानी लोग हैं, उनमें से कोई भी आदमी ऐसे अपीयरेंस में नहीं रहता है। तो जैसा मेरा एक सवाल है आपसे कि ज़्यादातर मैं जो गुरुजी बाबा देखता हूँ, तो बड़े कंठी माले और बहुत सारा कुछ प्रोपोगंडा रहता है। आप बिल्कुल स्पोर्ट्स वॉच पहने हुए हैं, जीन्स पहने हुए हैं, तो ज्योतिष का मतलब आपको देख के नहीं लग रहा ज्योतिषी, मुझे लग रहा है कि कोई व्यक्ति आए हो। तो ज्योतिष और आपके जो फेस में जो बात है, जो आपके नॉलेज में बात है, जो आपका कमांड है, जो इस कॉन्सेप्ट को लेकर आप बात करते हो, वो कॉन्सेप्ट मुझे ज्योतिषियों के अंदर जो आज के समय के मुझे नहीं दिखता। तो ये चेंज क्यों आप में? आपने वो फिलॉसफी, वो जो लकीर है उस पर क्यों नहीं आप चल के आगे बढ़ते? आज इस मॉडर्न टाइम के अंदर भारतीय ज्योतिष के अंदर सबसे बड़ा जिन्होंने काम किया, जो ज्योतिषी हैं, उनमें श्री के.एन. राव जी का बड़ा अच्छा नाम है। वो आपको कहीं से लगते हैं कि कंठी माला पहन के आ रहे, तो IAS ऑफिसर थे, ठीक है। तो ये जो सब अपीयरेंस बना करके बैठे हैं, तो ये बहुत ही निचले स्तर का, इनका कुछ ज्योतिष से लेना देना नहीं है, ठीक है। और जिनको मैं जानता हूँ, जैसे अभी मैं भी समय नाम नहीं लूँगा, बहुत रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं, बड़े बड़े अच्छे सारे के, कोई आप देखें कोई IIT का पास आउट है, उनको अगर आप नॉर्मल आपके सामने बैठे हों तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये अच्छा, ज्योतिष भी तो विज्ञान है ना? विज्ञान है। तो जो विज्ञान जिसने पढ़ी है उसके लिए इसको करना और उसको एनालाइज करना, क्योंकि ये सब प्रिडिक्शन तो के ऊपर बेस्ड है, और प्रिडिक्ट करेंगे कैसे यदि आपको वो कैलकुलेशन, वो नॉलेज नहीं है? तो जो ज्योतिषाचार्य हैं वो निश्चित तौर पे, मैंने भी कहीं सुना था कि जो भारतवर्ष में टॉप 10 एस्ट्रोलॉजर्स जो ज्योतिषाचार्य हैं वो IITN और IIM से निकले हुए लोग हैं। हाँ, बात सच है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड, जो मॉडर्न टाइम्स में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं। और इसमें मैं सबसे बड़ा क्रेडिट दूंगा, राव साहब ने जो भारतीय विद्या भवन बनाया, तो इसमें जो एक जो इंटेलेक्चुअल क्लास था, वो सब भी ज्योतिष की तरफ आए। खुद वो IAS ऑफिसर थे, ठीक है। मतलब उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी और बहुत सारा इसको, मतलब जो इंटेलेक्चुअल मेन स्ट्रीम के अंदर ज्योतिष को लेके आए, उनको क्रेडिट जाता है,
ठीक है। अच्छा, एक मेरा प्रश्न आपसे है, जैसे ग्रह जो होते हैं वो 9 ग्रह होते हैं। जब हम लोग पूजा करते हैं तो घर में नवग्रह की चौकी बनती है। हम्म, नक्षत्र 27 होते हैं। हम्म। तो नक्षत्रों को के बारे में थोड़ा सा कुछ आप बताएंगे? जैसे एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ग्रह सिर्फ 7 ही हैं। अच्छा। ठीक है, दो ग्रह जो है राहु और केतु, वो नॉन एग्जिस्टेंशियल है, मतलब वो टेंजेबल नहीं है, आपको आंख से नहीं दिखेंगे। छाया ग्रह, काल्पनिक ग्रह। ग्रह तो जो फिजिकल फॉर्म में दिखेगा आपको आंख से वो 7 ही है। ठीक है, 2 ग्रह राहु और केतु काल्पनिक हैं। ठीक है, नक्षत्रों के लिए जैसे आपने बात कही, तो पहले तो नक्षत्र का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कोई भी नक्षत्र एक सिंगल स्टार नहीं है, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार, जिसे हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। कई सारे स्टार्स को मिला करके कॉन्स्टेलेशन बनता है। तो उसमें से भी एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट स्टार होता है जिसको हम योग तारा बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी आप नक्षत्र देखते हो वो कुछ स्टार्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन है, उसको नक्षत्र बोलते हैं। तो वो जो ये फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है जो एक जगह पे फिक्स हैं, ऐसे समझ लीजिए, जिनको ध्रुव कहा गया है, जो मूव नहीं कर रहे हैं, और जो फ्रेम में पीछे है और ग्रह मूव कर रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली देखा जाए तो जो प्लैनेट्स हैं वो सिर्फ 7 हैं, और नक्षत्रों के अंदर ये है कि हर नक्षत्र का एक देव कहा गया है। जितने भी नक्षत्र हैं उसके एक प्रिसाइडिंग डीएटी, नक्षत्र का देव। तो कॉन्सेप्ट जो रियल, जो इसका एसोटेरिक पार्ट है, ग्रह स्थूल है और देवता जो है वो सूक्ष्म है। ठीक है, तो ग्रह को रूल कौन करता है? देव। तो अपने यहाँ क्या है, जो वैदिक, जो ज्योतिष के अंदर जो लोग होते थे पहले ज्योतिषी, उनको लिए एक वर्ड यूज होता दैवज्ञ, कि जो देवताओं के बारे में जानता है, इसको देवताओं का ज्ञान है, उसको ज्योतिषी बोलते थे, दैवज्ञ। तो एक्चुअली जो वैदिक सिस्टम के अंदर नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा जो पराशरी ज्योतिष है, ऐसे ज्योतिष के अंदर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो उसमें जैसे नाड़ी ज्योतिष है, फिर उसके बाद में पराशरी ज्योतिष है, फिर उसके भी पराशरी के अंदर पार्ट है, जैसे देखते हैं जैमिनी ज्योतिष है। तो इनके अंदर भी जो अलग अलग डिफरेंट स्कूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैं, उनके अंदर सबसे जो प्रचलित है, जिसको सबसे ज़्यादा कोई भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर आता है तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को यूज़ करते हैं वो है विंशोत्तरी दशा सिस्टम, जिससे तो वो जो विंशोत्तरी दशा है वो सब नक्षत्र बेस्ड ही है। ठीक है, नक्षत्र से ही सारा, तो उसकी जो आप कह सकते हो जो एसेंस है, जो उसका कोर है वैदिक सिस्टम का, उसमें नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है। नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण बहुत है। महत्वपूर्ण। जैसे ज़्यादातर लोगों को यही पता होता है कि जिस नक्षत्र में उनका जन्म हुआ, जैसे मेरा जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ, तो मुझे इतना ही पता है कि मेरा जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ। ज़्यादातर लोगों को, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, यही पता होता है। लेकिन जो बाकी 26 नक्षत्र हैं उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है या होता है? देखिए, इम्पैक्ट, जैसे आपने कहा आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब आपका जन्म हुआ तो जो मून था, चंद्रमा, वो अनुराधा नक्षत्र के निकट से गुजर रहा था या उसको ओवरलैप कर रहा था उस जगह को। इसका सिर्फ इतना ही मतलब। ठीक। क्योंकि मून एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमारे आँख से दिखता है, एकदम क्लोज है, इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। ठीक है, तो वो जिस भी उसका जो एक मोशन है, उसकी जो गति है, उसके हर पॉइंट का कुछ मतलब है, जिसे हम नक्षत्र बोलते हैं। ठीक है, 360 डिग्री वो घूमता है 28 डेज में, तो वो एक विशेष पॉइंट पर जाता है, उसको हम कहते हैं ये अनुराधा है। ठीक है, तो और नक्षत्रों का भी प्रभाव आपके ऊपर है, लेकिन ज़्यादा प्रभाव उनका है जो ऑब्जेक्ट्स, जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जिनको हम ग्रह बोलते हैं, जो हमारे धरती से ज़्यादा निकट है। प्रभाव तो सभी का है, थोड़ा क्षीण होगा, लेकिन जो आपके ज़्यादा निकट है उसका प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा है। जैसे आप सिंपल देख लीजिए कि अब कोई कहता है हम ज्योतिष में नहीं मानते हैं, ग्रह को नहीं मानते हैं, उसको मई जून में धूप में खड़ा कर दो, उसको पता चल जाएगा प्लैनेट क्या करता है। धूप की इंटेंसिटी तो फील हो रही है ना आपको, प्लैनेट की उपस्थिति पता चल रही है ना। उसी तरीके से जैसे मून, जब फुल मून होता है तो हाई टाइड आता है,
अगर हाँ, सी बिल्कुल वाटर आता है। ऊपर जा रहा है तो आपके बॉडी के अंदर 70% पानी है, तो क्या आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल रहा होगा? बिल्कुल डाल रहा होगा। तो जो ऑब्जेक्ट क्लोज हैं प्लैनेट से उनका प्रभाव ज़्यादा है। जिनमें प्लैनेट जब आपका जन्म हुआ ट्रांजिट कर रहा था तो उस नक्षत्र का आप पे विशेष प्रभाव। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि हम लोग नक्षत्रों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जैसे इंसान पे नक्षत्रों का प्रभाव होता है वैसे भगवान पे भी होता होगा। हम्म, तो हमारे भारतवर्ष में अवतार हुए, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, भगवान राम का हुआ, भगवान बुद्ध का हुआ, हम्म, तो क्या इनके जीवन पे भी नक्षत्रों का प्रभाव हुआ, ओके, क्या होता है? यस। चलिए, आपने 3 नाम लिए, राम, हाँ, कृष्ण और और बुद्ध। बुद्ध। मैं तीनों के जन्म नक्षत्र के बारे में पहले बता देता हूँ। कृष्ण भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ। ठीक। अष्टमी तिथि थी और रोहिणी नक्षत्र था, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। राम भगवान का जो जन्म हुआ ये तो वाल्मीकि रामायण के अंदर वाल्मीकि भगवान लिख के गए कि उस समय की जो कुंडली जो उनकी बनाई जाती है राम भगवान की, उसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में है, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में गोचर कर रहा था। तो राम भगवान का जन्म हुआ पुनर्वसु नक्षत्र में, ठीक है, पुनर्वसु। और कृष्ण भगवान रोहिणी। दूसरी तरफ भगवान बुद्ध के लिए अगर कहें तो भगवान बुद्ध का हम लोग जो पूर्णिमा मनाते हैं तो कहते हैं बुद्ध वैशाख पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा जो है वो वैशाख पूर्णिमा, विशाखा नक्षत्र में जब पूर्णिमा हुई हाँ हाँ हाँ। तो भगवान कृष्ण बुद्ध का जन्म हुआ। तो यानी कि भगवान बुद्ध का जो जन्म नक्षत्र था वो विशाखा नक्षत्र था, ठीक है। तो भगवान बुद्ध के लिए कहा जाता है कि उनका जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ, उनका जो एनलाइटनमेंट हुआ, जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो भी पूर्णिमा के दिन हुआ, और जो महानिर्वाण हुआ वो भी पूर्णिमा के दिन हुआ, ठीक है। तो उसी तरीके से भगवान कृष्ण का एग्जाम्पल और राम भगवान का देते हैं कि नक्षत्र की महत्व बता रहा हूँ कि तीनों घटनाएं उसी नक्षत्र में हो रही हैं जिसमें उनका जन्म हुआ। महाभारत में एक वर्णन आता है, जब महाभारत में वेदव्यास भगवान ने लिखा कि जब महाभारत शुरू हुई तो उस समय की जो खगोलीय घटनाएं थीं, जो प्लैनेट ग्रहों के जो गोचर थे, उसमें उन्होंने लिखा कि सैटर्न वाज ट्रांजिटिंग इन रोहिणी नक्षत्र, शनि का गोचर रोहिणी नक्षत्र में हो रहा था। तो अपने यहाँ कहा जाता है जब जन्म नक्षत्र के ऊपर शनि गुजरता है उसे शनि की 7.5 कहते हैं। अच्छा। तो इसका मतलब जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भगवान कृष्ण जिनका जन्म रोहिणी में हुआ है तो उनके ऊपर 7.5 चल रही थी, ठीक है। तो भगवान कृष्ण का अगर लाइफ का पर्पस देखा जाए तो महाभारत का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण है जिसके लिए वो अवतरित हुए थे, धर्म युद्ध, ठीक है। तो भगवान ने अपने आप को मैनिफेस्ट कब किया? जब सैटर्न उनके जन्म नक्षत्र से गुजर रहा था। उसी तरीके से राम भगवान का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ। तो राम जब पूरी जो उनकी पूरी रामायण है उसमें जब उनके ऊपर शनि का ये आता है तो वो चले जाते हैं जंगल में, राम भगवान, ठीक है। अब इन नक्षत्रों की, हर नक्षत्र की एक शक्ति कही गई है अपने यहाँ वैदिक इसमें। तो जैसे इसमें इसका जो नाम है पुनर्वसु, पुनर्वसु का मतलब होता है रिटर्न ऑफ लाइट, कि जो चीज़ आपके जीवन में चली गई वो वापस फिर आपको प्राप्त होगी, रिटर्न होके ज़रूर आएगी। तो राम भगवान के जीवन में क्या हुआ कि उनका राजपाट चला गया, जिस पत्नी से इतना प्रेम किया पत्नी को रावण ले गया, जिस पिता से अगाध प्रेम था पिता नहीं रहे, सब कुछ उनके जीवन से चला गया, लेकिन राम भगवान ने उस सबको वापस पुनः अर्जित किया। तो ये पुनर्वसु नक्षत्र की शक्ति जिसमें राम भगवान का जन्म हुआ। रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। रोहिणी में जब भी शनि ट्रांजिट करता है, अगर आप उस ट्रांजिट को देखेंगे हर 30 साल के इंटरवल पे, तो हमेशा आप देखेंगे कोई ना कोई आपको युद्ध या रक्तपात की घटनाएं जरूर दिखेंगी, ठीक है। रोहिणी में रोहिणी में शनि ट्रांजिट शनि करता जब है। ट्रांजिट करता है, अभी 2029 में आएगा शनि वापस रोहिणी नक्षत्र में। अच्छा, ठीक इससे है। पहले कब आया था? अगर आप पीछे उठा के देखें तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी उस समय सैटर्न वाज ट्रांजिटिंग इन रोहिणी, कितने लोग मरे थे, ठीक है। तो यह पूरी जो घटनाक्रम है वो डेट्स जो हैं ऑनलाइन मिला सकते इंटरनेट हैं। पे हैं, आप उनको देख सकते हो हाँ हाँ कि हाँ। जब जब शनि रोहिणी में ट्रांजिट करता है तो क्या होता है। अच्छा, जो आपने कहा कि जिस नक्षत्र में जन्म होता है वो नक्षत्र का ज्यादा प्रभाव होता है, तो जैसे आपसे मैंने सुना था एक बार कि जो तीसरा नक्षत्र है और जो 27वां नक्षत्र है, या पीछे का जो एक नक्षत्र पहले है, जैसे रोहिणी के एक पहले, उसका इम्पैक्ट उसके जीवन में क्या होता है?
ज्योतिष में जो नक्षत्र के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम है उसको हम बोलते हैं नवतारा सिस्टम। नवतारा मतलब 9 तारा, नवतारा। तो उसमें ऐसा किया है कि जो 27 नक्षत्र हैं उनके 3 पार्ट कर लिए 9-9 के, 3 ठीक। पार्ट 9 9-9 के कर नक्षत्र लिए। के, ठीक है। तो उसमें ऐसा है कि उनको एक सीक्वेंस दिया नक्षत्रों को कि पहला नक्षत्र उसको बोलेंगे जन्म नक्षत्र, ठीक। दूसरा नक्षत्र उसे बोलेंगे संपत नक्षत्र, ठीक है। तीसरा जो है विपत नक्षत्र, ठीक है। फिर उसके बाद खेम नक्षत्र, फिर प्रत्यारी, साधक, फिर साधक के बाद में वध, वध के बाद मित्र, और उसके बाद नवा जो है अतिमित्र। तो ऐसा सीक्वेंस है, ठीक है। तो इसमें ऐसा है, ये सिस्टम एकदम बिल्कुल बैकबोन है नवतारा सिस्टम। किसी भी व्यक्ति का जिस भी जन्म नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है उससे 9वां नक्षत्र, 18वां नक्षत्र और 27वां नक्षत्र अति मित्र है उसके लिए, ठीक है। और ये अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो तो लिटरली उस आपको नक्षत्र में जन्म लिया व्यक्ति भी अति मित्र हो सकता है। यस। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको हाँ। बताता हूँ कि जैसे भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी में हुआ, ठीक। ठीक है, और राम भगवान का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में पुनर्वसु हुआ, में। ठीक है। तो उसके ठीक पहले अगर आप आ जाओ रोहिणी से तो पड़ता है कृतिका नक्षत्र, दैट इज 27th फ्रॉम रोहिणी। ठीक। तो भगवान कृष्ण के जो पूरा अपीयरेंस है पर्सनालिटी में, उनके माथे पे जो मोर पंख है हाँ, इसका हाँ। संबंध कृतिका नक्षत्र से है। हाँ, हाँ। जो पूरी आइकॉनोग्राफी है उनके इमेज की, उनके हाथ के अंदर जो सुदर्शन चक्र है उसका संबंध कृतिका नक्षत्र, कृतिका मतलब काटने वाला नक्षत्र है, ब्लेड, शार्प ब्लेड जैसा। तो ये दिखता है। दूसरी तो अगर राम भगवान को हम देखें तो राम भगवान का जन्म पुनर्वसु में हुआ, उससे ठीक पीछे आर्द्रा पड़ता है जिसका सिंबल ही बो एंड एरो है। तो राम भगवान की जब राम भगवान के बारे में आंख बंद करके सोचोगे तो फर्स्ट थिंग कम्स इन योर माइंड दैट इज बो एंड एरो, धनुष बाण, ठीक है ना। उसी तरीके से भगवान कृष्ण का जब आप ध्यान करते हो तो वो मोर पंख, सुदर्शन चक्र, यही दिमाग में आता है ना। तो पहला चीज़ यही है कि जो सिंबल्स हैं उसके प्रीवियस नक्षत्र के उनके व्यक्तित्व में दिखाई दे, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको पता हो चाहे नहीं पता हो, वो वस्तुएं, वो चीज़ें जो वैदिक धर्म में कही गई हैं नक्षत्र सिस्टम में, वो आपको पता हो चाहे नहीं हो, आपके चारों तरफ रिफ्लेक्ट करेंगी। अच्छा, वो चीज़ बार बार आपकी ज़िंदगी में वापस भी घटित होती है? बार बार एक पैटर्न, आपकी जो लाइफ है वो एक कार्मिक पैटर्न है। अगर आप उस पैटर्न को जान गए, बस वही रिपीट होते रहता है, वो इन्फिनाइट टाइम से हो रहा है, वही सेम चक्र चल रहा है। बस हमको यहाँ पे संसार में कुछ भी नया नहीं हो रहा है, बस एक चक्र चल रहा है बार बार रिपीटिशन का। चलिए, अभी तो हमने भगवान की बात कर ली, चलिए मैं दो एक नाम जो मैं जिनको भगवान के जैसे पूछता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी। चलिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। स्वामी विवेकानंद, आपको एग्जाम्पल है। स्वामी विवेकानंद का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ था। स्वामी जी का जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 को, सोमवार का दिन था। हस्त नक्षत्र में शनि और चंद्रमा गोचर कर रहे थे। सुबह 5 बजे के आसपास उनका जन्म हुआ कलकत्ता में स्वामी जी का। स्वामी जी की जो कुंडली बनती है वो धनु लग्न की है और कन्या राशि, हस्त नक्षत्र। जब उनका जन्म हुआ तो उनका जन्म नक्षत्र चंद्रमा और शनि दोनों हस्त में थे, ठीक है। स्वामी जी का बहुत ही शॉर्ट स्पैन था लाइफ का। ही जस्ट लिव ओनली 39 ईयर्स, ठीक है। तो स्वामी जी ने बहुत सारा इंडिया में भी बहुत घूमे, बहुत लोगों से मिले, बस किसी को पता नहीं था ये स्वामी विवेकानंद हैं, ये इतने नॉलेजेबल हैं। बहुत कम जो मिलता था वो प्रभावित होता था उनसे। लेकिन उनको वर्ल्ड फेम कब मिली? वो उनका सबसे प्रभावशाली भाषण जो उन्होंने अमेरिका में दिया, धर्म का जो वो कॉन्फ्रेंस था, धर्म संसद में दिया स्वामी जी ने। तो जैसा मैंने कहा कि जब कृष्ण भगवान महाभारत में गीता का उपदेश दे रहे थे तो शनि किस में ट्रांजिट कर रहा था? रोहिणी में, ठीक है। राम भगवान जब रावण से लड़ रहे थे तो सैटर्न वाज ट्रांजिटिंग इन पुनर्वसु। उसी तरीके से अगर आप देखें तो स्वामी विवेकानंद ने जो पहली स्पीच अमेरिका में दी, जो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में फेम मिली, वो बहुत छोटी स्पीच थी और वो डेट थी 11 सितंबर 1893, दिन था सोमवार। स्वामी जी का जन्म कब हुआ था? सोमवार को। चंद्रमा और शनि दोनों हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, जो उनका जन्म नक्षत्र है। तो उन्होंने अपने आप को मैनिफेस्ट किया, स्वामी विवेकानंद कौन है, ठीक है।
कृष्ण भगवान ने अपने आप को मैनिफेस्ट कैसे किया? गीता का उपदेश दे करके, जब सैटर्न वाज ट्रांजिटिंग इन रोहिणी। इसी तरीके से मैं आपको मॉडर्न टाइम बहुत से एग्जाम्पल दे सकता हूँ। राजीव गांधी का जन्म हुआ पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में और उनकी मृत्यु भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुई। इंदिरा गांधी का जन्म हुआ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में और उनकी मृत्यु भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ और उन्होंने बीजेपी पार्टी जो फॉर्म करी वो भी ज्येष्ठा नक्षत्र में फॉर्म करी। तो दिस इज नॉट जस्ट एंड नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी, अब नरेंद्र मोदी का एक क्लासिकल एग्जाम्पल दे देता हूँ। बीजेपी पार्टी का जो जन्म हुआ वो जन्म हुआ किसमें? ज्येष्ठा नक्षत्र में। और जिन्होंने उसकी फाउंडेशन स्टोन रखी श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनका खुद का जन्म ज्येष्ठ नक्षत्र में हुआ। ठीक है। बीजेपी की फॉर्मेशन की डेट मैं आपको बता देता हूँ, 6 अप्रैल 1980। ठीक है। बीजेपी जस्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। किसने बनाई? अटल जी ने। उनका जन्म किसमें हुआ? ज्येष्ठा नक्षत्र। ठीक है। ज्येष्ठा नक्षत्र से ठीक पहले जो अति मित्र नक्षत्र है वो अनुराधा है। ओहो। ठीक है। तो अनुराधा नक्षत्र का सिंबल क्या है? लोटस, कमल का अटल जी होते तो हम उनके अति मित्र हो सकते थे। डेफिनेटली। तो बीजेपी के जो फॉर्मेशन हुआ ज्येष्ठा में हुआ और उससे जो 27वां नक्षत्र है अनुराधा, अनुराधा नक्षत्र का सिंबल क्या है? कमल का फूल, लोटस। और बीजेपी पार्टी जो अपने एक्सट्रीम पे गई वो किसके नेतृत्व में गई? मोदी जी के नेतृत्व में। तो मोदी जी का जन्म किसमें हुआ है? अनुराधा में। अच्छा। तो अनुराधा नक्षत्र ज्येष्ठा से 27वां नक्षत्र है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र के सबसे शुभ और अति मित्र क्या हुआ? अनुराधा। तो ये सामने दिख रहा है नवतारा सिस्टम, तो कभी भी फेल नहीं होता। नहीं होता। अद्भुत है और अद्भुत है। और ये चीज की बात ज्यादातर जगहों पे नहीं होती। बात क्या होती है, जो ज्यादातर लोगों को बताया जाता है कि शनि खराब। अच्छा, शनि की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न आजकल देखा। पहले मैंने सुना कि महिलाओं को शनि मंदिर में नहीं जाना चाहिए या भगवान शनि को सामने से भगवान शनि के दर्शन नहीं करने चाहिए और मूर्ति का पूजन तो करने नहीं चाहिए। एक चिन्ह होता है जो पत्थर का बनाते हैं, उस पे तेल चढ़ाना चाहिए। लेकिन आज के समय में शनि की मूर्ति, मतलब शनि की दृष्टि ही खराब, आप सामने जा रहे हैं तो आपका कितना भी अच्छा समय हो क्या कुछ। चलिए आपसे एक चीज पूछता हूँ। हाँ पूछिए ना। शनि को हमेशा से दिखाया गया है कि बहुत ही डर लगता है नाम से ही हर व्यक्ति। हाँ। आप ये बताइए, शनि मंदिर में जो लोग जाते हैं वो शनि भगवान से प्रेम की वजह से जाते हैं या भय की वजह से? डर की वजह से जाते हैं। ठीक है। तो ये सब ज्योतिष के नाम पे फियर मॉन्गरिंग है। ठीक है। तो भय, ठीक है, बिना भय के प्रीति नहीं होती, तुलसी बाबा कह गए। ठीक है। तो एक वर्ड कहते हैं ना, आई एम गॉड फियरिंग। मैं हमेशा कहता हूँ यू हैव टू बी गॉड लविंग, नॉट गॉड फियरिंग। ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि शनि भगवान की जो पूजा लोग कर रहे हैं उसमें मैं बस इतना ही बोलूँगा, मैं कुछ इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, पर मैं इतना कहूँगा कि जो ग्रह आपको जीवन दे रहा है, प्रत्यक्ष आपको आँख से सुबह शाम दिख रहा है। ठीक है। जिसके लिए कहा जा रहा है वो अगर हट जाए तो सारा जीवन खत्म हो जाएगा, वो आँख से दिख रहा है, वो कौन है? सूर्य है। आपने कभी सूर्य का कोई मंदिर देखा है? अगर आपके शहर में आप रहते हैं तो आप मुझे खाली बताइए कितने शनि मंदिर हैं और कितने सूर्य के मंदिर हैं? कोई नहीं है। एक कोणार्क सूर्य मंदिर बताते हैं, मैं वहां पे गया तो देखा वो अधूरा मतलब बड़ा डिफिकल्ट है सूर्य का मंदिर ढूंढना, पर शनि के मंदिर हैं, शनि की पूजा हो रही है। ठीक है। सूर्य जो जीवन दे रहा है, इसका कण कण मतलब सूर्य सामने प्रत्यक्ष आंख से दिख रहा है, प्रभाव दिखाते हुए। सारे चारों सीजन सूर्य की उपस्थिति की वजह से हो रहे हैं। फसल जो खेत में पैदा हो रही है, जो सीजन बदल रहा है, सब सूर्य की कृपा से हो रहा है। कभी उसके लिए कोई ग्रैटिट्यूड नहीं है कि इतना सब कुछ दे रहा है वो? ठीक है। पर हम पूजा करेंगे किसकी? शनि की। ज्योतिष में कहा गया है कि शनि कर्म बंधन का कारक है, कर्म से मुक्ति का कारक नहीं है। जो हमारा जीवन फंसा हुआ है, वैदिक धर्म में चीज याद रखिएगा, इट इज नॉट लाइक अब्राहमिक रिलीजन। जो कॉन्सेप्ट है द गॉड, यहाँ गॉड से बड़ी चीज मुक्ति है।
हमको भगवान बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ मुक्ति, किससे मुक्ति? कर्म बंधन से मुक्ति। तमामों ऐसी चीज़ें जो हम करना चाहते हैं पर हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास दूसरी और प्रायोरिटीज़ हैं जो हमको पहले करनी। मेरा मन कर रहा है मैं हिल स्टेशन पे जाके आनंद करूं, लेकिन मुझे सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचना है। कर्म बंधन। तो बड़ी चीज़ क्या है यहाँ पे? यहाँ मुक्ति है उस कार्मिक वेब से, पैटर्न से। ठीक है, तो हम क्या उस जो बंधन है उसकी पूजा करने लगेंगे कि और बंधन दो, या मुक्त की उपासना करेंगे? ठीक है, तो पहली चीज़ यह है कि मैं यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ कि शनि खराब है, सूर्य बड़ा है, लेकिन लाइफ की जो प्रायोरिटी को आप समझिए। ठीक है, तो ये जो फियर मॉन्गरिंग है वो सही मायने में शनि को भी एक तरीके से अब्यूज़ करने जैसा है। अच्छा, आप किसकी पूजा करते हैं? मैं, अगर आप मेरे से पूछे तो मैं अपने जो इष्ट देव हैं वो विष्णु भगवान है, उनको अच्छा। मैं विष्णु भगवान का मैं आराध्य हैं, उनकी पूजा आराध्य है करते मेरे। हैं। जी। तो सूर्य भगवान की? सूर्य और विष्णु एक ही है। अच्छा, कैसे? एक मैं आपको एक श्लोक बोल रहा हाँ, हूँ, हाँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, एक श्लोक मैंने कहीं सुना था। हाँ, हाँ। ओम नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे शुचये सवित्रे कर्मदायिने। तो ये किसको बोला जा रहा, संबोधित किया जा रहा? सूर्य को। ठीक है, तो जो विष्णु हैं अदिति के 12 पुत्र, वो 12 सूर्य हैं। अपने यहाँ जो 33 भगवान जो देव कहे गए हैं, मेन जो एग्जिस्टेंशियल कोड्स हैं, 33 गॉड्स जो भगवान हैं, देवता हैं। देवता, देव वर्ड सही वर्ड है। तो उसमें क्या है, 12 आदित्य हैं, 11 एकादश रुद्र हैं और 8 वसु हैं और 2 अश्विनी कुमार हैं। तो आदित्य कितने हैं? 12। ठीक है, तो उन 12 आदित्यों में से वन ऑफ देम इज विष्णु। ठीक है, विष्णु भगवान सूर्य हैं। अब इसमें जैसे हम लोग इसको जो आइकॉनोग्राफी है उनकी इमेज की, भगवान विष्णु की जो फोटो है उसमें आप देखेंगे उनकी 4 भुजाएं हैं। उन 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। तो सूर्य भगवान क्या कर रहा है? हर चीज़ को 4 सीजन है, 4 दिशाएं हैं, 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हैं। ठीक है, 4 वेद हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से सूर्य जब अपने आप को मैनिफेस्ट करता है वो 4 के फॉर्म में करता है, 4। तो विष्णु भगवान की जो 4 भुजाएं हैं वो उनके फंक्शन को दिखा रही हैं सूर्य भगवान के। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैं ऐसा कहूँ कि विष्णु और सूर्य जो है सिमिलर एनर्जीज हैं, तो एक ही चीज़ है, एनर्जी है। आपसे बातचीत निश्चित रूप से बड़ी मेरे लिए एक अनुभव से भरी हुई है और मेरे जीवन का ये पहला ऐसा अनुभव है कि मैं इस लेवल पे किसी ज्योतिषाचार्य से बात कर रहा हूँ। एक मेरा आपसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अब्राहमिक और वैदिक में क्या अंतर है? अब्राहमिक रिलीजन और वैदिक धर्म में क्या डिफरेंस है? चलिए, आपका जो प्रश्न है उसको पहले बिल्कुल फंडामेंटल से समझ लेते हैं कि आखिर फ़र्क है तो कहाँ पे है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं, जब आपने वैदिक वर्ड यूज़ किया, आज की डेट में लोग बोलते हैं सनातन बोल रहे हैं। सनातन इज़ आल्सो मिसलीडिंग। हम बोलते हैं वैदिक। एक एक जो टर्म, जो भाषा और जो शब्द यूज़ हो रहे हैं, सबसे किसी और चीज़ को, रिलीजन का मतलब पहले समझ लीजिए धर्म नहीं होता है। अच्छा, ठीक है, शांति का मतलब पीस नहीं होता है। ओहो, ठीक है, पीस तो कई होते हैं। नहीं, धर्म मने रिलीजन नहीं होता है, पीस मने शांति नहीं होती है, ध्यान मने मेडिटेशन नहीं होता है। इसको पहले अपने दिमाग में बैठा लें। अच्छा, तब यहाँ से आते हैं ब्राह्मिक रिलीजन में और वैदिक में क्या फ़र्क है। ठीक है, जो अब्राहमिक रिलीजन है जितने भी, उनके यहाँ कॉन्सेप्ट है गॉड। सबके पास में गॉड है। जो जूस लोग हैं उनके यहाँ शायद जिहोवा की पूजा करते हैं, जिहोवा को मानते हैं, या फिर जो गॉड है क्रिश्चियनिटी का, और यहाँ पे अल्लाह है। ठीक है, सबके अंदर एक गॉड है जो 7वें आसमान पे बैठा हुआ है और वहाँ से सब चला रहा है। ठीक, पर वैदिक में क्या डिफरेंस है? वैदिक, आप ऋग्वेद उठा लीजिए, यहाँ गॉड नहीं होता है, यहाँ देव होता है। देवता इज नॉट सेम एज गॉड। जो गॉड रेफर किया जाता है वैदिक के अंदर और देवता जो हम बोलते हैं, दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, गॉड एक बड़ा ही मिसलीडिंग वर्ड है, देव बड़ा स्पेसिफिक है। अब इन सब में डिफरेंस देखिए क्या है। आज जिस युग में हम लोग जी रहे हैं,
यहाँ पर इंडिविजुअल ढूंढना बड़ा मुश्किल है, व्यक्ति। अच्छा। वैदिक सिद्धांत व्यक्तिवादी है और ये सारे सिद्धांत जो हैं भीड़वादी हैं। आप एक कॉमन तरीके की कैप, स्कल कैप लगा लीजिए और कॉमन तरीके की ड्रेस पहन के, यू हैव टू बिकम ए पार्ट ऑफ क्राउड, यू हैव टू बिकम ए भीड़, क्राउड। और मार्क्सिज्म क्या कर रहा है, सब सेम है, सबको एक सेम समान ट्रीटमेंट दीजिए। जो लेफ्टिस्ट हैं, जो मार्क्सिस्ट हैं, तो उनकी फिलॉसफी क्या है कि सबको समान अधिकार होने चाहिए। लेकिन एग्जिस्टेंस क्या दिखा रहा है कि कुछ भी यहाँ समान नहीं है। अच्छा। 6 बिलियन लोग इस प्लैनेट पर रह रहे हैं, 2 आदमियों के अंगूठे के निशान सेम नहीं है, नहीं है। सब अलग अलग है। ट्रू। तो सबका एक कॉमन गॉड कैसे हो सकता है? वैदिक धर्म में क्या है, अगर भक्त पहलवान है तो भगवान हनुमान है। जैसा आपकी पर्सनालिटी है उसके हिसाब से आप अपने देव को चुन सकते हैं। तो देव वर्ड यूज हो रहा है, गॉड नहीं हो रहा है, ठीक है। देवता का मतलब है, देवता का लिटरल जो मीनिंग होता है, देवता मतलब जो देने वाला है, जो दे रहा है। क्या दे रहा है? प्रकाश, ठीक है। जिसमें सेंस ऑफ गिविंग नहीं है वो देव नहीं हो सकता, ठीक है। तो देवता जो है, जैसे इसका कॉन्सेप्ट ऐसे समझ लीजिए, वेस्टर्न से ही बता रहा हूँ आपको, कि आपको ये पता होना चाहिए आपका टाइप क्या है, किस टाइप के लोग कहते हैं ना, आप किस टाइप के व्यक्ति हैं। अच्छा। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर कोई व्यक्ति पहलवान जैसा है हाँ। तो उसकी जो पर्सनालिटी, उसके हिसाब से वो अपना भगवान चुनता है, हनुमान जी, हनुमान जी। ठीक है। ज्यादातर उसका टाइप पहलवानों क्या में है, हनुमान उसका जी टाइप, भगवान होते उसका ही। टाइप क्या है, पहलवान फिजिकली फिट है तो हनुमान से अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर कोई आपका टाइप है तो उसका एक आर्कीटाइप है, ठीक है। टाइप एंड आर्कीटाइप। आर्कीटाइप मीन्स उसका एक आइडियल सिचुएशन, कि अगर कोई आदमी पहलवान है तो वो शरीर रूप से कितना एक्सट्रीम पे जाके बली होगा, तो वो उसका एक आइडियल सिचुएशन है जिसको हम आर्कीटाइप बोलते हैं, ट्रू। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो देव का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो इंडिविजुअलिटी पे एम्फेसिस दे रहा है कि अगर आप एक घर के अंदर रहने वाले 3 लोग, एक शिव का उपासक है, एक विष्णु का उपासक है, कोई किसी और भगवान का उपासक है, लेकिन होता दूसरी ही। तरफ ये सुविधा नहीं है। वहाँ तो एक कॉमन यूनिफॉर्म है और एक जनरलाइज कर दिया। बस एग्जिस्टेंस क्या कह रहा है, सब कुछ कॉमन नहीं है, सब अलग अलग है। क्वांटम फिजिक्स भी क्या कहती है कि एनर्जी है, पर एनर्जी डिस्क्रीट लेवल पे है, पैकेट्स के अंदर है, सब कुछ सेम नहीं है। एक पैकेट आप हैं, एक पैकेट मैं हूँ, सब अलग अलग है, ठीक है। तो सबका एक कॉमन भगवान कैसे हो सकता है? तो यहाँ गॉड नहीं है, गॉड बड़ा भ्रामक शब्द है। यहाँ पे जो शब्द यूज हो रहा है देव। तो जब हम आते हैं ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद का जो 50% जो ऋग्वेद है, इट इज़ ऑल अबाउट इंद्र एंड अग्नि, 2 ही देवता हैं। 50% जो वेद है, इंद्र है या अग्नि है, जिनकी उपासना दी हुई है। तो पहली चीज़ क्या है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे और आपके बीच में एक माध्यम है जिससे मेरी आवाज़ आपके कान तक पहुँच रही है। अगर ये माध्यम हटा दिया जाए, अगर ये माध्यम हट जाए, तो मेरे और आपके बीच में संवाद संभव नहीं है। तो जो मीडियम है वो एयर है, जिसके वाइब्रेशन आपके पास पहुंच रहे हैं। अगर आप किसी देवता का आवाहन कर रहे हैं, देवता रहता है देवलोक में, आप रहते हैं भूमि लोक में, तो आपके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा? देयर शुड बी ए मीडियम बिटवीन यू एंड द देव। तो वैदिक धर्म ये कहता है कि आपके और देवता के बीच में जो माध्यम है वो अग्नि है। आपको अगर देवता से कम्युनिकेट करना है तो वो माध्यम जो है वो अग्नि है। अगर आप अग्नि में कुछ भी डालते हैं, जैसे यज्ञ में आप आहुति देते हैं, तो वो देवता तक पहुंच जाती है, ठीक है। जो आइकॉनोग्राफी, जो इसीलिए वेद, मैंने क्या बोला कि 50% क्या है, इट इज ऑल अबाउट अग्नि एंड इंद्र। ऋग्वेद जैसे ही शुरू होता है, उसका जो पहला श्लोक और पहला शब्द जो है वो शुरू ही अग्नि से होता है। पहला श्लोक क्या है ऋग्वेद का? अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नदातम। ये पहला श्लोक है कि अग्नि की उपासना कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन देवता और मनुष्यों के बीच में तभी संभव है जब बीच में माध्यम अग्नि। अग्नि का एक वर्ड संस्कृत में होता है वाहनी, वाहन, इसे कैरियर, कि आप कुछ देते हैं तो आपको पहुंचाने का काम करता है अग्नि, मीडियम बिटवीन यू एंड द देव। आप कभी भी देखेंगे कि जैसे पारसियों के जो पूजा पद्धति है उसमें वो आग की ही उपासना कर रहे हैं।
क्रिश्चियनिटी के अंदर भी जब वो प्रेयर करते हैं तो कैंडल जरूर जलाते हैं, बिल्कुल। ठीक है। और आई थिंक जो जो दूसरे और लोग हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं अग्नि का महत्व है। कुछ ऐसे रिलीजन है जहाँ अग्नि का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो वैदिक धर्म के अंदर अग्नि क्यों महत्वपूर्ण है? जब अग्नि होगी तो प्रकाश होगा, ठीक है। प्रकाश जो संसार जो वैदिक धर्म है वो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि गुण बोले गए हैं रज तम और सत्व। जब सत्व गुण है, सत्व मीन्स प्रकाश, तम मीन्स डार्कनेस। जितनी ज़्यादा डार्कनेस उतना ज़्यादा भयत्रस्त व्यक्ति, ठीक है। तो वैदिक धर्म का जो कोर है वो अग्नि से शुरू होता है। जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर देयर इज़ नो साइन ऑफ फायर, ठंडी हो गई बॉडी। जब तक अग्नि है तब तक जीवन चल रहा है। तो वेद शुरू कहाँ से होता है? अग्नि से शुरू होता है, ठीक है। और सबसे पहला देव, सबसे जो मोस्ट प्राइमर्डियल जो गॉड है वो अग्नि है, ठीक है, अग्निदेव, ठीक है। तो जो आपने कहा कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बस इतना है कि वहाँ पे वो गॉड बोलते हैं, हम बोलते हैं देव। और देवता भी कौन है? अग्नि के पुंज हैं, प्रकाश, देयर आर बीइंग्स ऑफ लाइट, जिनसे एक प्रकाश आ रहा है, ठीक है। तो देवता उसी को कहा गया जो लाइट इमिट कर रहे हैं, जिनसे प्रकाश आ रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। यहाँ पे गॉड नहीं है, यहाँ देव है, देव है। जो हम लोग के वैदिक धर्म में सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है वो क्या है? गायत्री। गायत्री में हम मंत्र में क्या बोल रहे हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यम। सवितुर कौन है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट, जिससे सारा प्रकाश आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अग्नि होगी, जहाँ अग्नि होगा वहाँ प्रकाश होगा। दोनों कोई अलग चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, अपने यहाँ कई तरीके की अग्नियों का वर्णन है। जैसे एक अग्नि है दक्षिणायन अग्नि, एक अग्नि है आवाहनी अग्नि। तो अग्नि अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज़ होती है और उनके कई सारे वैरायटी है। ज्ञान का मतलब वैदिक धर्म में होता है प्रकाशवान हो जाना। अंग्रेजी में हम बोलते हैं ना कि बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो अंग्रेजी में कहते हैं बुद्धा गॉट एनलाइटनमेंट। वहाँ भी एनलाइटनमेंट है। ज्ञान होना या प्रकाशित हो जाना एक ही चीज़ है, दोनों सिनोनिम्स है, ठीक है। ठीक। तो जो आप यहाँ ज्ञान वर्ड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है, मोर लाइट मोर एनलाइटेंड यू बिकम, प्रकाश। अंधकार और प्रकाश में जैसे कि आपसे मैंने सुना था कि जिसके पास प्रकाश है, ज्ञान है, वो फियरलेस है, और जो अंधकार में है वो भयत्रस्त है। वो भयत्रस्त है। ऐसा क्यों? जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपसे रात में कहा जाए कि आपको अभी कहीं पे ग्रेवयार्ड में, रात में शमशान घाट पे रात में 2 बजे जाना है, पैर कांपेंगे, आप डरोगे? बिल्कुल। मैं कहूँ दिन में 2 बजे जाना है तो बोले कोई डर नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। तो भय शमशान घाट से नहीं लग रहा है। एक समय पे प्रकाश है और एक समय पे प्रकाश नहीं है। आपके जीवन में जितना ज़्यादा प्रकाश बढ़ेगा उतना ज़्यादा आप भयमुक्त होते हो, और जितनी डार्कनेस बढ़ती है उतना आप भयत्रस्त रहते तो हो। प्रकाश को ज्ञान तो कह सकते हैं। इसीलिए जो वैदिक धर्म में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बोली गई है, वो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? गायत्री। गायत्री जो है प्रकाश की उपासना है। हम क्या बोल रहे हैं गायत्री में? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। धी मतलब मेरी बुद्धि को प्रकाश से भर दो, मैं तुम्हारे पे फोकस कर रहा हूँ, प्रकाश पे। तो जहाँ वर्शिप क्या हो रही है? अभीप्सा किस चीज़ की है? सर्वोच्च। वो अभीप्सा है, प्रकाश की अभीप्सा है। ये है वैदिक धर्म, प्रकाश। एक बार मैंने बहुत पहले एक मोदी जी की तस्वीर देखी थी गायत्री जपते हुए, गायत्री जपते हुए, और मेरे ख्याल से 20 साल पुरानी तस्वीर होगी, और ज़्यादा पुरानी होगी। हाँ, जो वायरल है, मिल जाएगी सोशल मीडिया पे। बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जी गायत्री के बहुत बड़े उपासक हैं। नरेंद्र मोदी जी क्या, और भी बहुत से लोग होंगे, बस पब्लिक डोमेन लोगों को पता नहीं है, जो गायत्री की साधना कर रहे हैं। गायत्री का जो एक पुनश्चरण होता है 24 लाख जाप का होता है, तो उसको बहुत से लोग करते हैं, गायत्री का पुनश्चरण, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपका पूरा जीवन ही रूपांतरित हो जाता है एक पुनश्चरण अगर आपने कर लिया। लेकिन गायत्री की साधना थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे नियम का पालन करना होता है। इज़ नॉट ऑर्डिनरी कोई भी मंत्र कर लेंगे।
आज के समय में तो गायत्री में बहुत सारे लोगों को जोड़ दिया, जैसे यहाँ तो देखिए कॉमर्शलाइजेशन तो हर चीज का हो चुका है। ज्योतिष को क्या बना दिया, ठीक है, ऋषियों को क्या बना दिया, बाबा, और ठीक है, ये हर जगह हो चुका है। लेकिन स्वामी विवेकानंद एक चीज कहते थे, लोग कहते हैं ये नकली है। अगर ये नकल है तो कहीं ना कहीं तो असल है जिसकी ये नकल है, ठीक है। तो पहला चीज ये है कि कहीं ना कहीं कोई सत्य है जिसका ये इमिटेशन हम देख रहे हैं। बहुत सारी बातें आपके साथ में हो रही हैं। निश्चित रूप से आज मुझे भी, मेरे भी अंदर एक ज्योति प्रज्वलित हो रही है, और अपने धर्म, अपने वैदिक धर्म के बारे में मुझे भी जानने का एक बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त हो रहा है। तो रत्नों का जो चयन है वो इंसान कैसे कर सकता है? पहला, मैं इसमें आपने जो आपने कहा जेम स्टोन्स के लिए, जेम स्टोन रत्न के लिए, जेम स्टोन इज नॉट द ओनली रेमेडी, इट इज वन ऑफ द रेमेडीज। बहुत सारे उपाय हैं, उनमें से एक उपाय जेम स्टोन भी है। अच्छा। अभी मैं किसी की हत्या कर दूं, फिर मैं कहूँ मैं तो जाके पुखराज पहन लूंगा, तो क्या आप उस कर्म से बच जाओगे? नहीं। कितने पुखराज पहन लो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि पुखराज काम नहीं कर रहा है। कर्म के सिद्धांत से बड़ा कोई सिद्धांत नहीं है, पहला चीज़ तो ये। लेकिन हम किसी तरीके से अपनी शक्ति को इन्हांस कर सकते हैं, किसी कैटलिस्ट के तरीके, कि कोई प्रोसेस हो रहा है उसको हमको इंटेंसीफाई करना है, तो हम जेमस्टोन यूज़ करके उसमें उस प्रोसेस को धीमा या तेज किया जा सकता है। जेमस्टोन का इतना कैटलिस्ट की भांति कैटलिस्ट के तरीके काम कर सकता है, कर सकता है जेमस्टोन। और बाकी जो आपके ज्योतिष में अगर आप देखें, सबसे महत्वपूर्ण चीज है ज्योतिष के अंदर काल की गणना, ठीक है। अगर आपका समय फेवर नहीं कर रहा है, आप कुछ भी कर लो, जब तक वो समय नहीं कटेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ पे शुरू होता है ज्योतिष के अंदर जो ये करा देंगे तो वो हो जाएगा। जो व्यक्ति आपसे ये कहता है कि मैं कुछ पलट दूंगा आपके जीवन में, वो आपको मूर्ख बना रहा है, वो झूठ बोल रहा है। ज्योतिष सिर्फ काल की गणना है। जब आपका समय सही आता है तो आप सही जेमस्टोन भी पहनते हैं, सही थॉट भी आते हैं, और ख़राब समय पे ख़राब चीज़ें होती हैं। इसकी कैलकुलेशन ज्योतिष करके आपको बता सकता है कि आपके जीवन में कैसा समय चल रहा है, ठीक है। तो जेमस्टोन काम करते हैं, और उनको देख के बताना या कुंडली देख के सजेस्ट करना, एक कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको बता देगा। ट्रू। आप इलेक्ट्रॉनिक्स से ग्रेजुएट हैं जी, मार्केटिंग से एमबीए किया है जी। तो ज्योतिष आपके जीवन में कैसे आया? ज्योतिष मैं ये कहूँगा कि प्रारब्ध कह सकते हैं, कि पीछे जन्म का कोई प्रारब्ध लेके आए, तो वहाँ से ज्योतिष। एक राव साहब हैं जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर बड़ा नाम, उनका एक मैंने कहीं किताब में पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि ज्योतिषी कोई बन नहीं सकता है, ज्योतिषी जन्म लेता है। तो इसके पीछे बस इतना ही, उनका सभी महान सत्यों में से एक महान सत्य यह है कि कोई ज्योतिषी बन नहीं सकता है, ज्योतिषी जन्म लेता है। तो इस बात के पीछे बस इतना ही है कि आपके प्रारब्ध से आप कुछ लेके आए हो। किताब आपने पढ़ी और अब ज्योतिषी हो गए, ऐसा नहीं है। कोई आज तक ज्योतिषी किताब पढ़ के ज्योतिषी हुआ नहीं। तो इसके ज्योतिषी के लिए भी कोई नक्षत्र होता है? हर ज्योतिषी की कुंडली में कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि ये व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर बनेगा, ये व्यक्ति ज्योतिषी बनेगा। कुंडली के अंदर बहुत सारे योग होते हैं। बिजनेसमैन के भी होते हैं? बिजनेसमैन के भी। हर व्यक्ति की कुंडली के अंदर उसके जो प्रोफेशन, व्यवसाय भविष्य में जो होना है, जन्म के समय से ही रिफ्लेक्ट होते हैं। नाइस। जैसे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो जब ज्योतिषियों को बुलाया उनके पिता ने, तो ज्योतिषियों ने कहा ये या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा और या ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, ठीक है। तो ऐसा उनके कुंडली में लिखा हुआ था। तो कुंडली को पढ़ना जैसे किसी बीज की व्याख्या करना कि कैसा वृक्ष होगा, बीज को देख के बता देना। तो कुंडली एक तरीके से एक सीड है जिसको डिकोड करना जानता है ज्योतिषी, और बता सकता है कि जब ये वृक्ष बड़ा होगा तो इसकी कोपलें कैसी होंगी, कैसा फूल होगा। सुपर्ब। आपसे बात करना बिल्कुल अद्भुत अनुभव है।
एक चलिए इसी में बड़ा थोड़ा सा हल्का और थोड़ा मजाकिया प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि बड़ी गंभीर गंभीर बातें हो गई। ये बताइए आप कि पति पत्नी की कुंडली मिलाई जाती है, जैसे मेरी कुंडली, अगर आज तक मेरी कुंडली किसी से मिलाई गई तो मेरी पत्नी से, आपकी भी मिलाई गई होगी जी जी। और बहुत सारे लोगों की मिलाई गई होगी। ये पति पत्नी की कुंडली मिलाने के बाद भी क्यों नहीं सही मिलती? बड़ा बढ़िया प्रश्न है। अब पति पत्नी तो छोड़ दीजिए, अभी आपने सुनीता विलियम्स की बात की। कोई दो लोगों का एक साथ में, मैंने बोला ना कि सब कुछ अलग अलग है संसार में। हाँ, अंगूठे के निशान अलग सेम है, नहीं है। रेटिना अलग है। कोई दो लोगों का एक साथ एक छत के नीचे रहना बड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। जब लोग स्पेस में जाते हैं, अभी सुनीता विलियम्स की आपने बात कही, तो उन लोगों को 1 साल तक 2 साल तक ट्रेनिंग दी जाती है कि एक केबिन में 4 आदमी रह सकें। देखते ना सीरियल्स हाँ, आते हाँ। हैं, लोग एक दूसरे को टॉलरेट कर सकें। तो ये जो स्वभाव है, कुंडली मिलाना कि स्वभाव कितना कंपैटिबल है। जिंदगी के अंदर क्या होता है कि एक सिद्धांत जान लीजिए, अपोजिट अट्रैक्ट्स, ठीक है। आदमी और औरत दो अलग डिफरेंट तरीके के हैं। अट्रैक्शन, अगर वो अट्रैक्शन नहीं है, अपोजिट, काले को सफ़ेद अट्रैक्ट करता है, हाँ, गरीब आदमी को अमीर अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। अपोजिट में अट्रैक्शन होता है, जैसे हम मैग्नेट के अंदर देखते हैं ना, जो अपोजिट पोल्स हैं दे अट्रैक्ट और सेम पोल रिपेल करते हैं। तो जो कुंडली मिलाना है वो एफिनिटी फैक्टर को देखा जाता है कि कितनी एफिनिटी रहेगी। अगर वो एफिनिटी फैक्टर नहीं है तो साथ रहना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसको दूसरे सेंस में कहें तो जिसे आप एफिनिटी बोलें या जो भी चीज़ बोलें, वो प्रेम है। प्रेम वो नहीं जो बॉलीवुड दिखा रहा है। प्रेम एक लव एक ऐसी चीज़ है, अंग्रेजी में कहते हैं यू ऑलवेज फॉल इन लव, यू नेवर राइज इन लव। घाटे का सौदा है प्रेम। इट इज समथिंग वेरी इरेशनल थिंग, वेरी ट्रू। ठीक है। आप कभी भी कहते हैं ना यू फॉल इन लव, तो फॉल इन लव का मतलब कहते हैं आप जिससे भी प्रेम करते हैं तो आप तभी प्रेम कर सकते हैं जब सेल्फ को सेक्रीफाइस करते हैं। द मोमेंट यू सेक्रीफाइस योर सेल्फ, देन एंड ओनली देन यू आर इन लव। तो जो आप कह रहे हैं कुंडली मैच नहीं होती, वो एफिनिटी फैक्टर, उसको मैं बोलता हूँ प्रेम। दो ही संसार में दो ही शाश्वत चीज़ें, लव है या लाइट है। लाइट है। तो किसी भी संबंध का जो फाउंडेशन है प्रेम है, वो प्रेम है। कितनी झगड़े होते हैं हस्बैंड वाइफ में, फिर भी साथ रहते हैं। सुंदरलाल शर्मा जो एक कवि हैं, वो कहते हैं पति पत्नी रेल की पटरी हैं और जो साथ चलेंगे मिलेंगे नहीं। साथ चलेंगे मिलेंगे नहीं। उनकी बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? लेकिन नहीं मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि जैसे एक बड़ी आशा है सुंदरलाल शर्मा ने ये बात बोल के बहुत सारे लोगों। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो दो लोगों के आपस के बीच का अट्रैक्शन इसीलिए होता है कि दोनों अलग अलग स्वभाव के हैं, इसलिए ही तो अट्रैक्शन है ना। हाँ। लेकिन जब साथ में रहना शुरू करते हैं हाँ। तो एक दूसरे को अपने स्वभाव के हिसाब से कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, तो अगलीनेस आती है। अट्रैक्शन का बेसिक क्या था कि हम दो अलग लोग हैं, इसलिए जो समस्या है वो एक दूसरे को अपने हिसाब के हिसाब से मैनिपुलेट करना, ठीक है। आपको अट्रैक्शन इसीलिए हुआ कि दो अपोजिट लोग हैं, अपोजिट अट्रैक्ट्स। बहुत बड़े फेमस फिल्म पर्सनालिटी, उन्होंने ये कहा कि दीज डेज पीपल टॉक अबाउट एडजस्टमेंट इन रिलेशनशिप। मेरी कुछ बातें मेरी वाइफ को पसंद नहीं है और कुछ वाइफ की बातें मुझे पसंद नहीं है, बट वी विल एडजस्ट। दे टॉक अबाउट दिस एडजस्टमेंट इन रिलेशनशिप। तो वो आगे कहता है कि सारा एडजस्टमेंट धरा रह जाएगा अगर आपस में प्रेम नहीं है। संबंध चलता सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वालिटी वजह से है, वो है प्रेम। और प्रेम के ऊपर इतनी फिल्में बनी है, लेकिन सबसे रेयर चीज संसार में प्रेम है। तो मैं हमेशा कहता हूँ दो ही चीज आपको भयमुक्त कर सकती हैं, या तो आप प्रकाश में हो या प्रेम में हो। आप किसी कमरे में बैठे हैं, वहाँ एक 11 फुट का 13 फुट का किंग कोबरा आ गया, आप भय से भर जाएंगे। 100%। अगर आप उस किंग कोबरा से प्रेम में है तो कोई भय नहीं है। यानी कि जब प्रेम होता है तो व्यक्ति भयमुक्त हो जाता है, और जब प्रकाश होता है तो व्यक्ति भयमुक्त। दो ही तरीके हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके पूरे के पूरे पॉडकास्ट के अंदर
मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों की लाइफ में ये पॉडकास्ट ट्रांसफॉर्मिंग पॉडकास्ट में से एक होगा। और ये जो दो चीज़ें आपने बोली हैं, प्रेम और प्रकाश, लव एंड लाइट, लव एंड लाइट, मुझे लगता है कि यह एक मंत्र है एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए। मोर लव मोर लाइट। इस संसार में सबसे इतनी एंजाइटी क्यों है? क्योंकि प्रेम नहीं है। सही बात है। एक जगह कहते हैं ना, किसी हमने सुना था, कहते हैं कि जब दो लोग आपस में झगड़ते हैं तो जोर जोर से शाउट करके झगड़ते हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जब इतने पास खड़ा हुआ आदमी आपकी आवाज़ आराम से सुन सकता है तो इतने जोर से बोलने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि दिल के बीच में दूरी आ चुकी है, तो जोर से बोलना पड़ रहा है। और जब आप प्रेम में होते हैं तो आप जितना धीमे बोल सकते हैं उतना धीमे बोलते हैं। बहुत ही कमाल। रीज़न ये है, देखो सबसे बड़ी चीज़ मैं बोल रहा हूँ, मैंने हमेशा बोला वैदिक धर्म आपको ये सुविधा देता है कि आपका टाइप क्या है, उस टाइप के हिसाब से आपकी पूजा पद्धति होगी। सबको सेम चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुविधा किसी भी अब्राहमिक रिलीजन में नहीं है, ठीक है? तो आपको पहले अपना टाइप देखना है कि आपका टाइप नॉलेज वाला है या प्रकाश वाला है या डिवोशन वाला है। उसके हिसाब से आपकी पूजा पद्धति या आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होगी। ये बात कितनी गूढ़ है, बहुत बड़ी बात है। मतलब इतनी बड़ी बात है ये जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता अभी तक। मतलब मेरे न जाने कितने डाउट्स क्लियर हो गए। वैदिक धर्म में सबसे ज़्यादा, आपने गीता की जब बात करी तो उन्होंने क्या कहा? स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म भय देने वाला है। लेकिन क्योंकि हम लोग पाश्चात्य विचारधारा इतनी मस्तिष्क में घुसी है कि हम धर्म का मतलब रिलीजन समझते हैं। धर्म का मतलब होता है योर इंट्रेंसिक नेचर। अगर आप अपने मूलभूत स्वभाव के खिलाफ जाएंगे तो उसका एंड रिजल्ट भय है, भय, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ट्रू। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मुझे पूरा भरोसा है कि आपसे हुई बातचीत लोगों के जीवन में निश्चित तौर पे लव और लाइट दोनों ही लेके आएगी, प्यार और प्रकाश। और हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति इससे भरा पूरा होगा और अपने जीवन में समस्त निवारण पा चुका होगा आपको सुनने के बाद। थैंक यू सो मच, आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।